आओ आओ घर को। आंटी 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 घर में कुछ तो हुआ है, दिख रहा है। बोला बोला वीर बोला। भाऊ हमने सब जगह चेक किया, घर, कैफे, हर जगह, लेकिन वो सबूत कहीं नहीं मिला। क्या? ऐसा कैसे नहीं मिला? अरे बाबा, तेरे को मालूम है ना कल क्या है? हाँ भाऊ, कल अपन का हैप्पी बर्थडे है। अरे पांड्या, मंडे कल मंडे। मंडे मतलब कोर्ट खुलने का दिन, समझा? बाप रे, इसका मतलब कल आपको जेल। अरे अब शकुन्या, अरे हट, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। पूछ काय को? कल आयशा नाटकर्णी कोर्ट पहुंचेगी ही नहीं। समझ गया ना तेरे को क्या करने का है? मी डोलकर तरिया सारा गा। अरे भाऊ, देखा पंडित जी सही कहते थे, आजकल आपकी ग्रह दिशा ठीक नहीं चल रही। अरे शट अप, आउट, दफा आउट। आयशा नाटकर्णी, तू मरेगी, तू मरेगी और तेरे साथ मरेगी तेरी फुल फैमिली। आंटी जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? चोर ने। चोरी करेगा ना ये सब तो। मनी, सूरज है तू, मेरा चंदा है तू। क्या हुआ? ये घर इतना गंदा है क्यों? मुंबई में है गर्मी, दिल्ली में है सर्दी। क्या हुआ? इन दोनों ने क्यों पहनी है पुलिस की वर्दी? आंटी जी बताइए ना। शनि मनी, ये लोग ड्रामेबाज है, ये ड्रामा करने जा रहा था। देखो कार में चोरी हो गई। बोलो आदि। सर ये जो चोर है वो रेस्टोरेंट से निकलकर घर में भी पहुंच गया सर, और मुझे 100% डाउट है कि ये नायक का ही काम है। आप कहें तो जाके हथकड़ियां पहना दूं? ए बोका बाटा, बिना सबूत का कैसे अरेस्ट करेगा? तुम जल्दी से जल्दी अभी डेफोडिल डांस क्लब में पहुंच जाओ। डेफोडिल क्या सर? अरे डांस क्लब, अभी क्या नाच के बताऊं मैं? ओह डेफोडिल, ओके सर, ओके सर। हाँ जैन सर, जैन। जय हिंद। पागल लोग है क्या? है ऐसा कोई तरीका होता है? फॉलो करना चाहिए, टाइमिंग आए पकड़ने का, इधर सदर था बराबर एकदम फॉलो करो। ऐसे का मित्र बन गया मैं। किससे बात कर रहा हूँ मैं? अरे बाबा। मानव चल। कहाँ? डेफोडिल डांस क्लब। डेफोडिल क्या? अब क्या नाच के बताऊं? मौका पटा, चल। नाचने वाली क्या बात है यार इसमें? नाच के तो मैं तुझे दिखाता हूँ, मुझे आता है। अच्छा तो ये है डेफोडिल क्लब, यही मिलेंगे खबरी सर। ये तो काफी अच्छा क्लब है यार। जा, तू अंदर हो क्या? ऐसे कैसे चला जाऊं? यहाँ तो वो कपल एंट्री होती है ना। हाँ तो तू भी तो अपने आप में एक कपल है ना, ऊपर से मर्द, नीचे से प्रेग्नेंट औरत। फालतू की बातें करता है। ए माँ, ये हो क्या रहा है? हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा। पहले कैफे में चोरी, फिर घाट में चोरी। अरे हम तो पता नहीं भूल गया। पता है आज सुबह सुबह ना माँ दुर्गा हमरा सपने में आया और हमको बोला सुष्मिता, नीना और उसका लड़की लोग को हमरा मंदिर दर्शन करने के लिए लेकर आओ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बंदर का दोस्त मगरमच्छ होता है, मम्मी का हर सपना सच्चा होता है। ये हॉर्न कौन बजा रहा है? हम कैब बुक किया था ना मंदिर जाने के लिए।
चलो चलो ताड़ी जल्दी करो नहीं आंटी, आई एम रियली सॉरी, पर मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती। बिलीव करना चाहिए सोना। हाँ, हम ना मंदिर से डायरेक्टली एयरपोर्ट चला जाएगा दिल्ली के लिए। हाँ दी, चलो ना, चलते हैं। अरे इसी बहाने इनसे छुटकारा तो मिलेगा। चलो। ओके सोनी मनी। यस मम्मी। एक कैब में तुम लड़की लोग को लेकर मंदिर पहुंचो, हाँ, और दूसरा कैब में हम नीना को लेकर डायरेक्टली मंदिर पहुंच जाएगा। ओके मम्मी। वेरी गुड, जाओ ताड़ी चलो 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 बाय 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 मामा। बाय। चलो। है कहाँ खबरी सर? क्या कर रहा है मुझे क्या पता? नहीं पूछ रहा हूँ यार। ओ माई के लाल जय किशन। क्लब अंदर है, अंदर आके नाचिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए, चलिए अंदर। तुम मुझे नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, लेकिन मैं जो कहूंगा तुम मानोगे। चाची की वाइफ चाची, भाई की बीबी भाभी है, दुनिया की हर ताले की मेरे पास चाबी है। क्या हुआ, कुछ काटा? What are you talking about, man? आंखें मत दिखाओ, पैसे निकालो। 2000 रुपीज man। 2000 रुपीज। तुम एक काम करो यार, चांद पे जाके अपना ये मून वॉक करो, चलो कल्टी हो। What are you saying, man? मैंने डांस किया, तुम्हारा एंटरटेनमेंट किया, तुम एकदम कल्टी खाओ। No man, no way। पॉकेट में से पैसा निकालो, 2000 रुपीज man, वरना क्या? I'll call police man। ये अच्छी बात कर गए आप। आपको पता है आपके सामने ये जो दो खड़े हैं ना, ये पुलिस इंस्पेक्टर ही है। Okay, no problem। I'm also brother of Commissioner Go Girl, yeah। खबरी सर। Oh, down man। Come on, 2000 रुपीज। अरे सर क्या कर रहे हैं? सर ये तो ठीक है सर, लेकिन वो भाऊ काम हो गया। ठीक है, हम पहुंचते हैं। क्या करके चले गए यार ये खबरी सर? 2000 रुपए भी लगे और खबर भी नहीं दी। हाँ, ये पैसा तो तुझे शेयर करना पड़ेगा। 1000 तू देगा। मैं क्यों? बिकॉज पार्टनर। चल क्या टोपी बना के चले गए मुझे तुझे। जिस चोर को तुम ढूंढ रहे हो वो एक नहीं 3 है। सुष्मिता, सनी और मनी। सनी, मनी। ए, तुझे क्या हुआ? आयशा, डॉली, आयशा यार, चल। ए यार खबरी सर भी इससे कुछ है। आओ। आदि। हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? नीना जी, डॉली, आयशा तीनों के फोन बंद आ रहे हैं। अभी तू पागल हो गया है? यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया और तू वीडियो गेम खेल रहा है? ट्रैकर है मानव। दरअसल नायक के केस के चक्कर में आयशा की जान को खतरा था, इसलिए मैंने चुपचाप से आयशा के फोन में जीपीएस का चिप फिट कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसका फोन ट्रैक कर सकूं। गुड। अब जरा थैंक यू भी बोल दे। क्यों? अरे मेरी कंपनी की वजह से तो तू सीख रहा है इतना सब, वरना कर पाता ये सब पहले नहीं ना। शट अप। चल। ए मानव, रुक। ये जीपीएस दिखा रहा है कि ये लोग यहीं कहीं हैं। यहाँ चल। शेर अपना शिकार अकेला ही करता है दोस्त, लकड़बग्गों की तरह झुंड में नहीं। इन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तू रहने दे। चल यार। अरे रुक जा यार, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। कट। तेरी हड्डियां टूटेंगी ना तो ऐसी आवाज आएगी। तू देखता जा। स्टे हियर। आदि। हाँ हुआ शेर सिंह, कहाँ पर आया तू? नहीं, क्या है कि अगर ये केस मैंने अकेले सॉल्व कर दिया तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा यार। फिर मीडिया वाले आएंगे, ऐसे
फोटो वोटो खींचेंगे, धक्का मार के तुझे साइड में कर देंगे, मेरी फोटो पेपर वेपर में आ जाएगी तो अच्छा नहीं लगता ना यार। हम दोनों पार्टनर हैं, साथ में जाएंगे तो सही रहेगा। चल आजा, चल ना प्लीज। अरे चल ना यार, मैं तुझे एक टॉफी दूंगा। क्या कर रहा है यार? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 4 वो बट्टे वट्टे नहीं, मतलब सट्टे हट्टे नहीं यार, हट्टे कट्टे हट्टे कट्टे 4 आदमी यहाँ पे खड़े थे, डंडे वंडे थे, गन वन थी। हाँ यहाँ। अच्छा, तो ये लोग फुल ऑन तैयारी के साथ हैं यहाँ पर। तो ये चल रही है नायक की पिक्चर। क्या कोई नहा रहा है? क्या कर रहा है मैं देख रहा हूँ ना। मुझे भी देखना है ना, मैं भी पुलिस हूँ। तो क्या पिट्ठू बना के दिखाऊं? कोई गणपति दर्शन चल रहा है अंदर। बात कर रहा है, फालतू बातें करता, कभी पुलिस वाली बात ही नहीं करता। ऐ नीना, तुम्हारा लड़की लोग का हालत देख कर ना हमको एकदम अच्छे नहीं लग रहा। कसली हलकड़ बाई है ही। सुष्मिता, मैंने तुमको बहुत अच्छा दोस्त समझा था अपना, और तुम। ऐ नीना, ये दोस्ती का कहानी ना तुम रॉबी और मिलिंद दादा को जाकर सुनाना, समझी? ऊपर जाके। चौंक गई ना? अरे शाबाश रे मर्रा। ये तुम लोगों को लगता होगा ना कि ये तीनों मेरे पार्टी के मेंबर कैसे? हाँ, बताता है। जब भी तेरी बेटी ने इंटरव्यू दिया था ना मीडिया के अंदर कि उसके पास सबूत है मेरे खिलाफ, उसके बाद तुम लोगों की फैमिली का फुल एक्सरे निकालने का चालू कर डाला और मेरे को मस्त स्टोरी मालूम पड़ी। वैसे ये तीनों को भी मैं ऐसे हड्डी डाला था और ये भी मस्त पे के आगे दुम हिलाते 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 हिलाते। इनकी दुम भी है? कभी दिखी तो नहीं। डेफिनेटली होगी। दिखते भी बंदर जैसे है ना। चुप। ऐसा नाट करनी। ओ, चाचा, दूर दूर, दूर। बरोबर, इतना डिस्टेंस बरोबर है। मत जो कुमारा मत मेरे को जेल में डालेगी, इस राम शरण नायक को जेल में डालेगी। अभी पता चली तेरे को तेरी औकात। किसी को पसंद डायमंड्स, किसी को पसंद पर्ल्स। अब दिल्ली जाएंगे हमारे साथ ये 2 गर्ल्स। चल फटाफट बोल किधर सबूत छुपा के रखा है, नहीं तो फुकट में ये दोनों भी तेरे साथ श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नहीं आयशा, बिल्कुल नहीं। इसको तो कुछ भी नहीं बताना। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो आएगा हमें बचाने के लिए। ओ नारी मुक्ति मोर्चा मंडल शिंदेवाड़ी शाखा। तेरे को क्या लगता है इधर भगवान आएंगे साक्षात देव तुमको बचाने के लिए? मत जो कुमारा मत, तूने जो कुमारा मत। अच्छा चल टाइम पास करते। बता भगवान कैसे आएंगे? सीलिंग फोड़ के कि जमीन फाड़ के? आदि, अरे आदि मैं अटक गया। आदि
इधर आ, इधर आ। रुक जा। Thank you यार। अब कोई कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जगह ओ जगह किसको बोल रहा है तू सब कुछ? ये मैं सबको ऑलरेडी मैंने ढेर कर दिया है। डायलॉग बाजी छोड़ और जाकर रस्सी खोल। ओ अच्छा अच्छा, आप लोगों को भी तो खोलना है। हाँ सॉरी सॉरी। आओ डॉली चले। हेलो, मैं क्या प्राणायाम कर रही हूँ, मुझे भी खोलो। खोलो खोलो खोलो। कितना गोली है इसके अंदर? 5 एक उड़ा है ना तूने डगैंग करके। 5 मरने वाले आदमी और 5 गोलियां। अभी तुम लोग डिसाइड कर लो कि पहले कौन मरेगा। फटाफट चलो 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 चलो। बड़े जाड़े तू। मैं? हाँ नहीं बाय यार। आदि आदि मेरे मरने के बाद मुझे भुला मत देना यार। यार हमारी बहादुरी के किस्से ना तू अपने बच्चों को जरूर सुनाना। कहना कि उनके स्वर्गीय मानव चाचू थे जो नायक तू मुझ पर गोली चला। हाँ आप ऐसा कर लो, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैं तेरे बहादुरी के किस्से सारे के सारे अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगा यार। कह दूंगा कि बच्चों तुम्हारे एक स्वर्गीय आदि चाचू हुआ करता है। तू मुझ पे गोली चला। मत जो कुमारा मत। ये खेल इसने चालू किया था। सबसे पहले मरेगी ये। ये वाला भी चलेगा। नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो आयशा, हम अपने बच्चों को तुम्हारे बहादुरी के किस्से सुना देंगे। कह देंगे कि स्वर्गीय आयशा आंटी थी। शट अप, तुम कम ही आंटी। अरे मरने से पहले भी इतना एटीट्यूड। क्या बच्चा बच्चा कर रहा है? चलो आयशा नाडकर्णी, मरने के लिए तैयार हो जा। मम्मी रसगुल्ला सफेद होता है। ऐश करो सबको। यस सर। ये क्या होता है? पटाओ इन लोगों को इसको। यस सर। तेरी तो तू नायक नहीं खलनायक है। चल। जैन सर। जैन सर। सर आ गए। देखा मैंने। हाँ नायक पे गोली भी चलाई। मेरे सामने हुआ है। नायक की गन भी गिर गई। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सिर्फ शरीर यहाँ और आत्मा कहीं और? दिखता है मुझे भी। सॉरी मैं तो बता रहा हूँ, कल मजा आया देख के। तब पूरा खातिर करो। अच्छा रोनाल्डो कैसा फुटबॉल को किक मारता है, ऐसा सीधा नेट के अंदर गोल। एक मिनट भाऊ, क्या गई है ये आयशा नाटकर्णी? ये सनी मनी तेरा पूरा घर ढूंढा, पूरा रेस्टोरेंट ढूंढा, सबूत नहीं मिला। अभी जाने से पहले ये तो बता कि सबूत छुपा के किधर रखा था। बता दो। ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी ये सो ना पाए। जिस गेस्ट रूम में सनी मनी थे ना, उसी रूम में सबूत था। जो तुम्हारा मत। ये चल मस्त चल तेरा मस्त। तुम इस बेचारी सुष्मिता को अरेस्ट करोगे क्या? नहीं कर सकते तुम्हें तो इसके साथ बांग्ला पिक्चर देखनी है। आमी तुम्ही गुर्रे गुर्रे। हाँ अभी बांग्ला पिक्चर देखना बंद कर दिया। अभी तो मराठी पिक्चर देखिएगा। सच्ची? हाँ कौन सी? आम्ही तुम्ही बगीच्यामध्ये गंमत जम्मत शिकायतच। तेरे इश्क में जिएंगे, तेरे इश्क में मरेंगे। इस बार छोड़ दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सर सीधी नहीं होती कभी कुत्ते की टेल। बच्चों अब जाना पड़ेगा तुमको तो जेल। ले जाएंगे गोगो बचा लो हमको। हमारा हाथ में हथकड़ी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो तुम हाथ में हथकड़ी लगा ना, हमको बहुत
अच्छा लगा। सुनिए मिस्टर कैंडी क्रश, इस केस पर पुलिस क्या काम कर रही है, क्या जांच पड़ताल कर रही है, ये बताने की बजाय आप मुझे अपनी आंखें बड़ी कर कर के धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूँ। ये कैंडी क्रश खेलते खेलते मेरी आंखों की कैंडी स्क्वाक करके बाहर आ गई। डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने बोला दिन में 2 बार I am genuinely not interested in you, your eyes and your candy crush. डॉक्टर विद्या माथुर के केस पर काम करने वाले जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। बुलाओ बुलाओ। कमिश्नर साहब इधर है। मैंने कहा मुझे जिम्मेदार ऑफिसर से बात करनी है। हाँ हम जिम्मेदार है। तो आप ये बात मानते हैं कि आप जिम्मेदार हैं? यस। इतने सालों के बाद ही सही, लेकिन तुमने एक्सेप्ट तो किया चैटर कि इतने साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। उसमें हम अकेले जिम्मेदार नहीं था, कोई दूसरा भी है। कसा दूसरा कैसे जिम्मेदार? हाँ, दूसरे ने क्या मांगा क्या था? दूसरे ने सिर्फ यही बोला था ना कि मुझे फिश पसंद नहीं है, फिश खाना छोड़ दो, लेकिन तुमसे वो नहीं हुआ, दूसरे को ही छोड़ दिया तो हम छोड़ दिया। 20 साल हो गया हम टच नहीं किया, फिश का फोटो भी नहीं देखा, सेल्फिश होना भी बंद कर दिया। अरे फिश के साथ कोई संबंध नहीं आया होगा, मालूम है? झूठ, एकदम झूठ। फिश खा खा के ना चैटर तुम्हारी शक्ल भी ना फिश जैसी हो गई है, देखो ऐसे। भाई फ्रेश सर आपने मंगाई थी ना? अरे हम किधर में हम खाता है पागल? अरे हम कभी फिश देखा नहीं, हम तो इधर साला सबको माना करता है। तुम पागल है साला? फिश में हमको तो उल्टी आता है, इसको भी उल्टी आ गई। नहीं, ये बाय मिस्टेक ये खड़ा है। जी हट हट। हाँ सर, आपने नहीं मंगाई थी, मैं पूरे स्टाफ में बांट देता हूँ। ओके सर, हाँ बांट देता हूँ। अगर आप मछली के तालाब से बाहर आ गए हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ कमिश्नर साहब? बोलो 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 बोलो। क्या है? डॉक्टर विद्या माथुर के मर्डर केस में पुलिस क्या काम कर रही है, क्या जांच कर रही है, क्या मैं जान सकती हूँ? बोलो 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 बोलो। हमारा एक्सपर्ट ऑफिसर्स, ऑफिसर मानव, ऑफिसर आदित्य, ये दोनों को एक केस का हमने अपॉइंट किया है। ये लोग जांच कर रहा है, रिपोर्ट आएगा हम आपको बता देगा कि क्या गंडगोल है। 24 घंटे के अंदर इस मर्डर केस की रिपोर्ट पूरी की पूरी मुझे चाहिए, नहीं तो बोलो 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 बोलो। नहीं तो क्या? नहीं तो तुम जानते हो चैटर मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करेगा? हॉस्टल के दिन याद करना। बोलो 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 बोलो। अरे क्या बोलो 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 बोलो। कभी आप इसको देखो, चेक करो, ये काय पे है, ये बैटरी के ऊपर है, सोलर के ऊपर है। आज जब से बोला बोलो 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 लेके जाओ। बोलो 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 बोलो। दादा फिश भीषण भालो उठाए चली जाओ। खत्म। फिश खत्म पूरा पूरा साला, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा, काटा भी नहीं। काटा है दादा, काटा है। खा खा दादा। नड़क में जाएगा, नड़क में साला। हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा साला तुम। आदित्य मानव किधर है? वो क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए। अच्छा तुम नहीं क्या? नहीं। सच कहना, जाओ जाकर 2 बाछी लेकर बड़ा फिश, एकदम फ्राई फिश जल्दी लाओ। ओके दादा। सब लोग खाली हमारे लिए ना खाली साला फिश का फिश हमारा कमजोरी है यार। आदि ये देख,
ये बिल्डिंग वालों को रंगोली बनानी तक नहीं आती। देख क्या बनाया है। ये रंगोली नहीं, डेड बॉडी का आउटलाइन है मानव। ओह पैर संभालो। सॉरी सॉरी। हाँ, सब इंस्पेक्टर पवार, सर इस केस के बारे में आपकी क्या स्टडी है? दरअसल हुआ यूं कि सर मैं बताऊं? बताइए। सर अभी तक की थ्योरी के अकॉर्डिंग डॉक्टर विद्या माथुर अपने फ्लैट 702 से ठीक 11 बजे अपने क्लिनिक जाने के लिए निकले। 11 बजे 702 अपने फ्लैट से बाहर निकली। ओके, फिर? और सर उस वक्त लिफ्ट खराब थी, इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ गई। लिफ्ट खराब थी इसलिए सीढ़ियों के रास्ते चल के गई। फिर? और अचानक उनके गले की मोतियों की माला टूटी और सारे मोती सीढ़ियों पर बिखर गए और डॉक्टर विद्या माथुर का पैर उन मोतियों पर फिसला और वो डिसबैलेंस होकर सीढ़ियों पर गिरी। मोती सीढ़ियों पर बिखर गए। आगे। और गिरते हुए उनका सर 2 बार रेलिंग से टकराया। रेलिंग। झुक मत। आगे आगे। और फिर फाइनली यहाँ इस फर्श से, और यही चोट उनकी मौत का कारण साबित हुई। सर साफ नजर आ रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ का केस है। और मुझे भी साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा पुलिस में होना डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा एक्सीडेंट है। कमाल कर रही हो सर। ये देखो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि डॉक्टर विद्या माथुर यहाँ से आई, मोतियों पर फिसली, यहाँ टकराई, वहां टकराई, फट से टकराई और मर गई। सुना है कभी ऐसा होते हुए? कोई चल के आ रहा है अचानक से ऐसे फिर सबकी फोटो खींच। फोटो क्या खींच रहे हैं? बस साहब की मदद करो यार उठने में। हो सकता है, इसने जो कहा वो हो सकता है, पर क्या है कि मैं किसी थियोरी को तब तक नहीं मानता ना जब तक मैं उसे ठोक बजा के ना देख लूं। अच्छा, तो अब क्या कहना है आपका? अब मैं ठुक भी गया हूं और बच भी गया हूं, तो अब मुझे कुछ कुछ यकीन हो रहा है कि इसने जो कहा वो हो सकता है, मे बी हो सकता है वो सही हो। गुड 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 गुड, तुम सीख रही हो, सब मुझसे सीख रहे हैं। हाय गाइस। हाय हाय। ये रही तुम्हारी लाते और ये है आपके घूसे, लाते और घूसे। नॉट फनी। गाइस, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने विद्या माथुर का केस सॉल्व कर दिया है। नो नो वे, प्लीज। अरे रुकिए, इन्हें बोलने तो दीजिए। आप बोलिए ना लॉली जी। अरे क्या बोलने दो, तुम जानते नहीं हो इसे हैंगओवर है ऐसे सस्पेंस नॉवेल्स का। एंड सीरियसली कोई सर पे नहीं होता इसके थ्योरीज का। नहीं दी, इस बार ऐसा नहीं है। यू नो, इस बार मैंने इस केस का ऐसा पॉइंट निकाला है कि इन दोनों की प्रमोशन पक्की। अरे वाह, प्रमोशन भी मिल रही है। अब ये हमारी प्रमोशन करवाएंगे। भाई साहब देखिए, अगर आप प्रमोशन डिजर्व नहीं करते तो आप मत दीजिए ना, मुझे मिल रही है मैं तो लूंगा। गाइस, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कोल्ड ब्लडेड डेलिब्रेट मर्डर है। मर्डर। जरा सोचो, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर विद्या माथुर का अफेयर उनके बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ चल रहा? अब डॉली छोड़ो, इसे रहने देते हैं। क्यों छोड़े? क्यों नहीं? डॉली आप बोलिए। और उनके अफेयर की खबर वॉचमैन की बीवी को पता लग गई। छोड़ो ना डॉली, इन बातों में क्या रखा है। कॉफी पियो, कॉफी। अरे कॉफी तो पियेंगे, पर उनको भी तो बोलने दो। केस सॉल्व करने में मदद कर रही है। आप बोलिए बोलिए। तीनों ने मिलकर कि ये एक्सीडेंट लगे एक्सीडेंट। वेरी गुड यार। क्या? अगर अगली बार तुमने ऐसी बकवास की ना तो आई स्वेयर मेरे हाथों से ना एक डेलिब्रेट मर्डर हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन डॉली जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट का केस नहीं है। है ना? क्यों?
ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि इस क्राइम स्पॉट की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रिपोर्ट कुछ और ही हाल बयां कर रही है। सर्कमस्टेंशियल क्या? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अच्छा अच्छा, होगा कुछ। पुलिस थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर विद्या माथुर की मौत मोतियों की माला पर फिसल के हुई। यानी पहले मोतियों की माला टूटी होगी, डॉक्टर विद्या माथुर का पैर मोतियों पर और वो फिसली। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति मोतियों में फिसलता है तो मोती बिखर जाते हैं। टू योर सरप्राइज, ये स्टिल्स देखिए। इन पिक्चर्स को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि किसी भी मोती पे डॉक्टर विद्या माथुर का एक भी खून का निशान नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। ये है एक प्री प्लान, वेल प्रूफ्ड मर्डर। यही बात कब से मेरे जहन में भी घूम रही है। सेम बात यही सोच रहा था मैं। हाँ, फिर आगे। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि किसी उलझी हुई डोर को सुलझाने में उसका छोटा सिरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सोचो कि इस उलझी हुई डोर का वो कौन सा छोटा सा सिरा है। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं। आप ही हैं उषा उसगांवकर, डॉक्टर विद्या माथुर के असिस्टेंट? जी मैं ही हूँ। आप? हम फायर ब्रिगेड से। जी बात कर रही हैं, हम पुलिस वाले हैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको? दरअसल विद्या माथुर के केस के बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज कम। थैंक यू। लीजिए ना प्लीज। नहीं, लीजिए ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो कहना पड़ता बस कीजिए ना। कुछ नहीं है जब से। चलिए चलो, आप कुछ कह रही थी। देखिए, जहाँ तक दुश्मनी की बात है तो विद्या मैम एक बहुत ही सिंपल लेडी थी। आई डोंट थिंक उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी हो सकती है। बढ़िया, फिर हम चलते हैं। एक मिनट। कुछ दिनों पहले विद्या मैम का सुमित के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और सुमित ने गुस्से में आकर सबके सामने विद्या मैम को जान से मार देने की धमकी दी थी। सुमित, हम आ रहे हैं। कौन सुमित? नहीं, पता नहीं कौन सुमित। सुमित अरोरा। सुमित अरोरा, हम आ रहे हैं। कौन सुमित अरोड़ा? मुझे क्या पता यार, कह रहे तो स्टाइल मानने की जरूरत नहीं है। चुप। जी। विद्या मैम की भतीजी कोमल का बॉयफ्रेंड। इसका मतलब कि डॉक्टर विद्या माथुर की भतीजी कोमल के बॉयफ्रेंड सुमित ने डॉक्टर विद्या माथुर को जान से मारने की धमकी दी, सबके सामने, वो भी एक झगड़े के दौरान। झगड़ा नहीं हुआ था सर, थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी बस। कहा सुनी? भाई कहा सुनी तो हमारी भी काफी होती रहती है। मैं काफी कुछ कहता रहता हूँ, ये काफी कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह इसे मैंने कभी जान से मारने की धमकी नहीं दी। दे भी नहीं सकता। नहीं सर, मैंने उनको जान से मारने की धमकी भी नहीं दी। सर देखिए, मैं और कोमल एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। करो। और डॉक्टर विद्या को इसी बात से ऐतराज था। उनको लगता था कि मैं कोमल के लायक नहीं हूँ। बस इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था सर। और मैंने उनसे ये बोल दिया था कि अगर आप हमारी शादी नहीं करवाएंगे तो बहुत पछताएंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि झगड़े के बारे में किसने बताया आपको? हमें डॉक्टर विद्या माथुर के असिस्टेंट उषा ने। उषा ने, जिसे आंटी के मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। मतलब वो खुद एक डॉक्टर है और सुनने में आया है कि वो बहुत जल्द अपना खुद का क्लिनिक खोलने जा रही है। तो जाहिर सी बात है ना, आंटी के मौत के बाद उनके सारे रेगुलर पेशेंट्स उसी के पास जाएंगे ना, तो हुई ना वो ज्यादा फायदे में। अब शांत रहिए। किस तरह अंदर ही अंदर अपने आंसू पी रही है। बाहर निकलते तो तू पीता। फालतू की बात करता है। जी हाँ, ये बात सच है कि पिछले कुछ महीनों से मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। और ये बात भी सच है कि विद्या मैम के गुजर जाने के बाद उनके सारे रेगुलर पेशेंट्स ऑफ कोर्स मेरे पास ही आएंगे और इससे सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही होगा। अच्छा,
चलिए चलिए। रुकिए रुकिए, क्या करें, मैं बातचीत चल रही है अभी। क्या सर, कब से बातचीत ही चल रही है ना। अरे अरेस्ट करने आए हैं ना। करेंगे करेंगे, अरेस्ट भी करेंगे। शांत रहो, थोड़ा शांत रहो सुंदरी। आप कुछ कह रही थी। लेकिन इन सारी बातों का अगर वो कोमल ये मतलब निकाल रही है कि इस वजह से मैंने डॉक्टर को मारा है, तो आई एम वेरी सॉरी। उसकी इस बचकानी सोच पर हंसने के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आप हंस भी नहीं रही हैं। हाँ, इस हंसी मजाक की बात को बाद में करें। आप डॉक्टर विद्या माथुर के साथ बहुत सालों से हैं। तो एक बात बताइए कि उनके मर्डर से पहले या बाद में कोई ऐसी हरकत हुई हो जो आपको इनकी जैसी लगी हो? इनके जैसा मतलब? अजीब सी। विद्या मैम के मर्डर के बाद उनके लिए एक बुके आया था जिस पर एक हैंड रिटन नोट था और एक कार्ड था जिस पर ध्रुवा नाम की किसी लड़की का नाम लिखा था। एक मिनट, ये रहा वो बुके और वो कार्ड। इसमें अजीब बात क्या है? अच्छा खासा फूल का बुके। अरे आजकल आपको पता नहीं, अजीब अजीब से बुके आते हैं। कोई चॉकलेट का बुके, कोई फ्रूट्स का बुके। एक्चुअली 1 महीने बाद मेरा हैप्पी बर्थडे आ रहा है। अगर आप मुझे एक चॉकलेट का बुके देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बुके के भूखे, बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें अजीब क्या है ना फूलों का बुके। अजीब है ऑफिसर। इस बुके में एक कार्ड है, इस पर ध्रुवा नाम की किसी लड़की का नाम लिखा है। और अजीब बात यह है कि मैं मैम के साथ पिछले 13 साल से काम कर रही हूँ और मैंने आज तक किसी ध्रुवा नाम की पेशेंट को नहीं देखा। फ्रॉम योर क्योर्ड पेशेंट ध्रुवा। अजीब तो है। सुंदरी, हाँ। इसे रखिए। अरे गिफ्ट नहीं दिया है ये, वो है एविडेंस। बात में शर्मा जाती है यार। नीना, नीना, नीनू, नीनी नीनी, गुग्गू, नीना, गुगु। हाँ? सोया 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 पारछाई। साया। तुम्हारा हिंदी बहुत अच्छा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं बिना नॉक के अंदर आ गई? क्या बात करता है? दिल का बेल बजे कोई अंदर आता है डायरेक्ट। तुमको याद कर रहा था। क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? तुम जैसा पहले नजर आता था ना, ऐसे ही नजर आता है। सुंदर, खूब सुंदर, दारुण। तुम भी ज्यादा बदले नहीं हो, वैसे के वैसे ही हो। थोड़ा कहीं कहीं से फैल गए हो, लेकिन 1 घंटा रोज जिम करोगे और डाइट खाना खाओगे ना, सब ठीक हो जाएगा। पहले जैसे हो जाओगे बिल्कुल। यस। और वैसे भी मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। रियली? वैसे भी मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुग्गू, नीनू, गुगुड़ा, नीनूड़ा, 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 नीनूड़ा। नते, बरमुड़ा, बरमुड़ा। नीनूड़ा नहीं, बरमुड़ा। सॉरी डिस्टर्ब यू सर, लेकिन आदि मानव सर आ गए हैं। तुम डायरेक्ट कैसे घुसा है? नॉक वॉक करना कुछ है कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं? ये कमिश्नर का कैबिन है, को कॉलेज का कैंटीन नहीं है। और वैसे भी हम दोनों काम की ही बात कर रहे थे। डॉक्टर विद्या माथुर मर्डर केस का प्रोग्रेस क्या हुआ? क्या है? प्रोग्रेस तो दिख रहा है। बॉस, बॉस अभी ऐसा मत बोलोगी। यस सर, भेजता हूँ। आदि सर, मानव सर। गुगुली। सर क्या मालूम? अरे अरे नीना जी, आप, अरे नीना जी आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। अब मुझे तो इनसे मिलना था। तो ये तो हमसे भी पहले आते। मतलब पुलिस तो होती है पब्लिक की सेवा के लिए, तो ये जरूर आते। सर आप आते ना। ये विद्या माथुर केस का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने को आया है। दो सर, मेरे हिसाब से 100% मर्डर है। इस केस से जुड़े हर इंसान में झोल है सर। यहाँ सस्पेक्ट, वहाँ सस्पेक्ट, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ सस्पेक्ट ही सस्पेक्ट भरे हुए। सुमित, जिसने डॉक्टर विद्या माथुर को जान से मारने की धमकी दी, तो एक तरफ उषा, जिसको डॉक्टर माथुर की मौत के बाद बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला था। तो कोई ध्रुवा नाम की लड़की है सर,
जो पुराने रिश्ते खोद रही है, और एक तरफ कोमल, जिसको डॉक्टर माथुर की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। सर, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ एक जगह मुमकिन नहीं है सर। 100% ये एक मर्डर है। ठीक है, आगे क्या है? सर, कैसे भी करके अगर वो ध्रुवा नाम की लड़की हमें मिल जाए तो फिर सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है सर कि वो कब, कहां और कैसे मिलेगी, और इस केस की शुरुआत हम कहां से करें? यहाँ से करो। ये लो। क्या बात है सर? बाबा कामदेव पलंग तोड़ भस्म बूटी, इसे खाकर केस की शुरुआत करनी है सर? अरे उल्टा करो, उसको उल्टा करो। अच्छा, पहले केस को सॉल्व करना है और उसके बाद बाबा कामदेव पलंग तोड़ भस्म बूटी खानी है। अरे बावड़ी, वो पैम्पलेट उल्टा करो और पढ़ो जो लिखा है, और उससे मिलो। केस का शुरुआत इधर से करो, वो तुम्हारा मदद करेगा। बाबा कामदेव पलंग तोड़ भस्म बूटी। बाबा, ये पैम्पलेट हमारा नहीं है, ये बोस ने जो फिश पकौड़ा पार्सल लेकर आया था। तुम फिर से फिश खाने लगे? खाता है, स्टाफ का है। नहीं, फिश तो छोड़ दिया, किधर होता है? बस बस बस। डॉक्टर विद्या माथुर मर्डर केस का जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हमारे रेस्टोरेंट में हमें ला कर देना ऑफिसर जी, क्योंकि मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं ठहरना। मैं जा रही हूँ। हम छोड़ के आता है, 1 मिनट, हम नहीं आ रहा है सर। हट, आ रहा है। शायर ढिंचैक बेखबरी। हम यहाँ खबरी सर का इंतजार कर रहे हैं ना? पता है तो पूछता क्यों है? कमिश्नर साहब ने भेजा है ना उनसे मिलने के लिए। और तो कब आएंगे यार ये खबरी सर? किसी के इंतजार में एक इंसान कितना खा सकता है? क्या खा खा के मर जाऊं, फट जाऊं, शहीद हो जाऊं? 8वां बर्गर खा रहा हूं अपना उनके इंतजार में। 12वां। 8वां। पहले 4 तो ये डिसाइड करने के लिए खाए थे कि खाना क्या है। चुप हो जा। बर्गर भी खा रहा है, मेरा सर भी खा रहा है। पता नहीं जब आना होगा तब आ जाएंगे खबरी सर। एक तो हर बार वो अलग अलग गेटअप में आते हैं, पता नहीं इस बार कौन से गेटअप में आने वाले। अब तो किसी भी गेटअप में आए यार, मैं पहचान लूंगा। पुलिस वाला हूं मैं, पुलिस वाला। कोई रेलवे स्टेशन पे वो रंगीन बर्फ के गोले नहीं बेचता हूं। तुझे ना मेरी नजर का अंदाजा नहीं है। मैं किसी का एक्सरे देख के उसकी जन्म कुंडली बना सकता हूँ। ये गेटअप क्या चीज है यार? यूं देखूंगा और ओहो, मस्करी, हमारे साथ मस्करी। अब रहने दीजिए, हम आपको पहचान चुके हैं। अब उठा भी दीजिए ये चिलमन, हमसे क्या पर्दा। बेशर्म, बेहया, नामुराद कहीं का, कीड़े पड़े तेरी कब्र पे। शुक्रिया। मैं भी वही करना चाहता था बहुत टाइम से। फिजा है रंगीन, मौसम है लाजवाब, जनाब हाजरीन को खाकसार डिंग चक बेखबरी का पुरखुलूस आदाब। ढिंचैक बेखबरी? खबरी सर। सर सर, आपका खादिम आदाब बजा लाता है। नहीं सर, वो आप रहने दीजिए सर। अभी अभी कोई काफी जोर से बजा कर गई हैं। वैसे गेटअप कमाल का लिया है खबरी सर आपने, क्या बात। खबरी सर, आज की ताजा खबर क्या है? सुनाएंगे खबरें जो लेकर आए हैं, मगर माफ कीजिएगा हुजूर, खबर से पहले मिसरा जरूर सुनाएंगे। तो अर्ज किया है, गौर फरमाइए, दाद चाहूंगा। अरे नहीं नहीं सर, जो सुनाना है सुनाइए, लेकिन उसके लिए हम अपना दांत निकाल के क्यों दे देंगे? दांत नहीं हुजूर, दाद दाद। अच्छा, कसम खुदा की एक खबरबाजी छोड़ दूंगा, अगर बदतमीजी की तो दांत तोड़ दूंगा। सॉरी सर। इरशाद इरशाद इरशाद। कभी दिल से खेला, कभी जज्बात से खेला। हाँ, कभी दिल से खेला, कभी जज्बात से। दिल छू लिया सर, दिल छू लिया। कभी आगाज से खेला, कभी अंजाम से खेला। कभी आगाज से, कभी अंजाम से। छू लिया, छू लिया। दिल से बस यही आवाज निकली, जालिम। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। सर, वो अगर खबर दे देते तो। एक और शेर अर्ज कर रहा हूं, मुलायदा फरमाएं। हाँ, इरशाद इरशाद, सुन लेते हैं यार। ये गली, कभी वो गली, कभी ये गली, कभी वो गली, कभी इसकी गली, कभी उसकी गली, कभी इस गली से निकले, कभी उस गली से निकले, और दोनों गलियां एक साथ मिली। गलियां मिली मिली, गली गली तो बात चली, तो लोग क्या कहेंगे? अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। अजय जी, गलियों में क्या रखा है जी? तेरी गलियां मेरी गलियां एक ही बात है। खबर सुनिए आप। तवज्जो चाहूंगा। आपकी इस मोहतरमा
ध्रुवा और उसके खाविंद कौशल की हमने की है मुकम्मल तहकीकात। पता चला है कि पिछले 1 साल से वो रहा करते थे दोनों नवी मुंबई के इलाके में साथ साथ। यानी ध्रुवा कौशल नवी मुंबई में साथ साथ रहते थे? जी हाँ सर आगे। ध्रुवा और उनके खाविंद कौशल में बनती बिल्कुल नहीं थी। रोज होते थे झगड़े। जिंदगी दोजक का खौलता हुआ पकोड़ा बनी हुई थी। पकोड़ा? अब हो गई इनायत खुदा की, दोनों फिर से हो गए एक। जिंदगी बन गई है फिर से मीठा रसगुल्ला। रसगुल्ला? और मोहब्बत हो गई है एगलेस केक। बदलकर आशियाना अब रहते हैं एक नए पते पर दोनों साथ साथ। बसती है अब तो मोहब्बत ही मोहब्बत दोनों के आसपास। नौज फरमाएंगे? अरे हाँ, पान मेरा फेवरेट है। सर और कुछ? जी नहीं, मुशायरे का वक्त हो रहा है, मैं इजाजत लूंगा। खुदा हाफिज। कोई? अरे लेकिन खबरी सर, आपने ध्रुवा का एड्रेस तो बताया ही नहीं। पान है जो हाथ में, अगर वो खा जाएंगे कसम खुदा की सही पते पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्या बोल के चले गए? सारी बातें तेरे दिल को छू रही थी। काम की एक बात बोली और दिमाग को नहीं छुई। वो क्या? पान खाएगा तो पते पे कैसे जाएगा? क्योंकि पता है। अरे क्या एड्रेस? मीनाक्षी अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 507, 10th क्रॉस लेन, जुहू। ये ले, खाली पत्ता ठूस ले। सब 15 साल पहले मैं और डॉक्टर विद्या माथुर एक ही बिल्डिंग में रहते थे। सडनली मेरे पापा की डेथ हो गई और पापा की डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया था सर कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी थी। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड नोट भी लिख दिया था। अगर उस वक्त डॉक्टर विद्या माथुर एक फरिश्ते की तरह मेरी मदद करने नहीं आती तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं बैठी होती। संभालो अपने आप को। सॉरी यार, बस क्या करूं, इमोशनल हो जाता हूं ना कभी कभी तो। तुझको नहीं कहा। ओ सॉरी, प्लीज। डॉक्टर विद्या माथुर ने एक डॉक्टर की तरह मेरा इलाज किया और एक दोस्त की तरह मुझे नई जिंदगी दी। सर उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई और वहां मैंने शादी कर ली। फिर उनसे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी जब 1 साल पहले वापस आई तो सोसाइटी वालों ने बताया कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। और फिर कौशल ने आकर अचानक बताया कि उनके साथ ये सब कुछ। वैसे आपके पति कौशल दिखाई नहीं दे रहे? सब वो अंदर है, बेडरूम में। वो आपके पति? सब वो पपी है मेरा। ओह पपी तो मुझे बहुत पसंद है। नाम क्या है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। क्या मैं एक बार अंदर जाके आपके पपी की पप्पी ले सकता हूँ? मुझे बड़ा। ऑफ कोर्स, प्लीज। मैं अभी आया यार। एकदम बच्चे की तरह है। ओले ये है अलेक्जेंडर, इतना प्यारा। ओ नाराज है, गुस्सा है अलेक्जेंडर। ले 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 बितुत खाएगा? बितुत साथ में मिलते जाएंगे। हाँ? और ले आदा 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 आदा। वैसे काफी पौराणिक नाम है आपके कुत्ते का। क्या नाम बताया? अलेक्जेंडर। 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 एक्चुअली सब लास्ट वीक कौशल से लेकर आए हैं। ओह। वो क्या है ना कि 15 साल पहले मेरे पास ऐसा ही एक पपी था और उसका नाम। कमाल की बात तो यह है कि इसका नाम भी अलेक्जेंडर ही है। सर, माय हस्बैंड। ओह, हेलो मिस्टर कौशल, इंस्पेक्टर आदित्य। जरा डोंट बी अपसेट, संभालो अपने आप को। डॉक्टर विद्या की मौत के बाद बहुत अपसेट रहने लगी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट एरोप्लेन वाले पार्क लेके चलता हूँ।
You need little change, baby. थैंक यू कौशल, तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे चेयर अप करना है। एक्चुअली सब, जब मैं छोटी थी ना, और जब मेरा मूड खराब हो जाता तो पापा भी हमेशा मुझे एरोप्लेन पार्क ही लेकर जाते थे। सब पागल कुत्ता है। कुत्ता कहीं का। कुत्ता क्यों, शेर ही पाल लेते। वेल थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए हमें चलना चाहिए। एक्चुअली अगर डॉक्टर विद्या माथुर के मर्डर केस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले तो आप प्लीज हमें संपर्क कीजिएगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। इंस्पेक्टर मानव आ गया, आ गया। हाय कौशल, इंस्पेक्टर आदित्य। इंस्पेक्टर मानव। मानव 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 मानव। वैसे आपका पप्पी बड़ा प्यारा है, भौंकता थोड़ा ज्यादा है बस। चलिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बॉस। सर आपने कुछ लोगों के रिकॉर्ड्स मांगे थे, वो आ गए। अच्छा सर बाकी सबके रिकॉर्ड्स तो ठीक है, लेकिन ये उषा आसगांवकर के बैंक स्टेटमेंट और फोन रिकॉर्ड्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है सर। जैसे कि सर। मानव चल। अब कहाँ जाना है? मैं बताता हूँ, चल। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मानव, मैं नहीं जा रहा है। मैं ऐसी कोई जगह जा ही नहीं रहा हूँ। जब तक मुझे समोसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी, सर के साथ समोसे खाऊंगी। नहीं खाएगा समोसे? चल चल जल्दी चल चल। तो अब क्या कहना है आपका मिस उषा उसगांवकर? ये पेपर्स बात का प्रूफ है कि आपने अपने नए क्लिनिक के लिए किसी प्रॉपर्टी एजेंट के अकाउंट में 80 लाख रुपए की मोटी रकम ट्रांसफर की। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रकम आपके पास आई कहाँ से? कहाँ से आए मतलब? मेरे अपने पैसे हैं, मेरी कमाई के पैसे हैं। ओह, कौन सी कमाई मैडम? जो आपने अपनी विद्या मैडम की तिजोरी से हटा हटा के कमाई, फिर मौका देख के उन्हें दुनिया से ही हटा दिया। ये सब झूठ है, मैंने नहीं मारा है विद्या मैम को। झूठ और सच का फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा मैडम। शायद आपको पता नहीं है, कानून का हाथ लंबा होता है और कभी कभी मोटा भी। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने अपना क्लिनिक खोलने के लिए विद्या मैम के पर्सनल अकाउंट से पैसे चोरी किए, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने उनका खून नहीं किया है। अरे आपका भरोसा। हेलो, क्या? हाँ, हम आ रहे हैं। फिलहाल तो हम यहाँ से जा रहे हैं। फोन पे तो कहा आ रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं ना। हाँ तो आ कहाँ रहे हैं? हम वहां पर जा रहे हैं मानव। अरे वहां भी जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, तो आ कहाँ रहे हैं? आ तो रहे नहीं है ना। पता नहीं मुझे इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन आप इस मुसीबत से छूट गई ऐसा सोचेगा नहीं, क्योंकि अभी भी आप इस केस में गले तक धसी हुई हैं। अब या तो सच बाहर आएगा या आपकी मुंडी और धस जाएगी। इन पे नजर रखना। मैं इन पे कड़ी नजर रखूंगा। तू जाके आ। चले। मैं तो नजर कौन? अच्छा, नजर ये रखेंगी। आप ही हैं जिन्होंने फोन किया था? हाँ मैंने किया था। टॉमी। टॉमी 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 टॉमी, बड़ा प्यारा है टॉमी। नहीं, मेरा नाम टॉमी है। दरअसल मैं आपको डॉक्टर विद्या के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अंदर। ओके। सर, एक्सीडेंट वाले दिन मैंने और मुकेश ने खुद देखा था। मुकेश आपका बेटा? नहीं। आपका नौकर? नहीं, मेरा कुत्ता। मुकेश बेटा, अंकल को हेलो बोलो। इसकी तो मैं। हाँ, फिर क्या हुआ? हर उस दिन मैं यहाँ पे अखबार पढ़ रहा था, मुकेश मेरे पास में बैठा था और कमला बेडरूम में थी। कमला आपकी बीवी? नहीं सर, मुकेश की बीवी। मेरी बीवी का नाम तो लूसी है। उसको रोक ले वरना मेरे हाथों एनकाउंटर हो जाएगा। मिनट यार, तफ्तीश चल रही है। हाँ, तो आगे क्या हुआ? मैं अखबार पढ़ रहा था। हाँ तो अखबार पढ़ लिया ना, कब तक अखबार पढ़ते रहोगे? क्या खेल खबर तक जाओगे? अब आगे बोलो ना। अचानक कान खड़े हो गए। कुत्ते के? नहीं सर, मेरे। फिर बाहर से फोन की घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। हाँ, फिर भौंकने लगा। तू? सर मैं नहीं, कुत्ता। फिर
फिर दबे पाव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कुत्ता? नहीं सर, फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक आदमी फोन पर बातें करते हुए सीढ़ियों की तरफ तेजी से जा रहा था और फोन पे कह रहा था, हाँ तो मैं क्या करता, हो गया मुझसे, गुस्सा आ गया था मुझे, जो हो गया वो छोड़ो, आगे क्या करना है वो बताओ। ये आदमी था? हाँ सर, यही था। कितने बजे आया था ये? तकरीबन 11 बजे होंगे। 11 बजे। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। माय प्लेजर। बांध के रखना है इसे, खुला छोड़ने वाली चीज नहीं है। सर कुत्ता बंधा हुआ ही है। मैं कुत्ते से बात कर रहा हूँ। लेट्स गो। कितना अजीब आदमी है यार। हाँ यार। करना क्या है? अब ये साबित करना मुश्किल कहाँ है कि सुमित ने ही डॉक्टर विद्या माथुर को मारा है। गवाह भी है, सबूत भी है, और उसने वैसे भी सुमित की फोटो फोन पे आइडेंटिफाई कर ही ली है। तो फिर चल के सुमित को पकड़ते हैं। हाँ कोमल। हेलो सुमित, कहाँ हो तुम? अरे हाँ, नीचे ही हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऊपर मत आओ, नीचे जाओ, निकल जाओ प्लीज। पुलिस नीचे आ रही तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। क्या? हाँ सुमित, उन्हें सब पता चल गया है कि उस दिन विद्या आंटी के घर पे क्या क्या हुआ था। निकलो सुमित वहां से, प्लीज जल्दी निकलो। टॉमी कोई अपना नाम रखता है अजीब से। आदि, अबे रुक रुक, रुक रुक रुक, अबे रुक जा, अबे भाग क्या रहा? अरे मैं भाग नहीं। सॉरी, तेरे पीछे इतना फुर्तीला अफसर पड़ा तो पकड़ा नहीं जाएगा। चल भाग। भाग। थैंक यू। अबे आदि क्या कर रहे हो, भाग गया? तूने कहा था ना मैं पकड़ूंगा, चल पकड़। पार्टनर्स पार्टनर्स पार्टनर्स। चल चल। कहाँ चला गया इस मानव के चक्कर में? ओह, क्या हुआ? शुतुरमुर्ग की टांगे लेके घूम रहा है, पकड़ नहीं पाया क्रिमिनल को? हाँ, नहीं पकड़ पाया क्योंकि अपने साथ एक हाथी भी लेके घूमता हूं ना। एक काम कर, तू वहां जा, मैं वहां जाता हूँ। नहीं, तू वहां जा, मैं यहाँ जाता हूँ। मैंने भी सेम बोला, लेकिन मैं और जोर से बोला। अरे हट यार। छोड़ो यार, एक ही गुनहगार को पकड़ने के लिए इतना कौन भागेगा? कल किसी और को पकड़ लेंगे, कल का दिन शुभ है, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे उठो! उठ जाओ, तू भाग। पुलिस से भाग रहा है और पुलिस की गाड़ी में ही छिप रहा है। हाँ? अरे सर, मुझे क्या पता था कि आप गुनहगार तो पकड़ते हुए बीच बीच में आराम भी करते हो। मैं बीच बीच में ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, लंच भी करता हूँ, डिनर भी करता हूँ। तुझे क्या? सर मेरी बात तो सुनिए। शर्म नहीं आती? ऐसे आदमी के हाथों पकड़ा गया तू?